नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। देहरादून से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। सीएम हेल्पलाइन 1905 समीक्षा मीटिंग में ये फटकार अधिकारियों को लगाई गई, जिसमें शिकायतों के निपटारे से सीएम धामी असंतुष्ट नजर आए। तकरीबन 65% शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ और इसी के चलते अधिकारियों को फटकार लगाई है। और अब खबर धारचूला से, जहां नेपाल की तरफ से फिर से पत्थरबाजी की खबर है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की। भारतीय क्षेत्र की तरफ पत्थरबाजी की गई है। एक बार फिर से ये तस्वीरें पत्थरबाजी की सामने आई है। धारचूला में भारत जहां तटबंध का निर्माण कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पर पहले भी पत्थरबाजी हुई थी और एक बार फिर से ये पत्थरबाजी की खबरें। जब पत्थरबाजी पहले हुई थी तब दोनों ही देशों के अधिकारियों ने इस पर बैठकर वार्ता की थी। पत्थरबाजी बंद हुई, लेकिन अब एक बार फिर से ये पत्थरबाजी की खबर। धारचूला में नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नेपाल की कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है। तटबंध निर्माण के कार्य में अड़चन डालने के लिए नेपाल नई साजिश चल रहा है। काली नदी में एक और करतूत का पर्दाफाश हुआ है। काली नदी में काली साजिश का पर्दाफाश। तटबंध पर विवाद, क्या चाहता है नेपाल? धारचूला से सामने आई ये तस्वीरें नेपाल की हर एक करतूत का सबूत दे रही हैं। सबूत है नेपाल की धोखेबाजी का। धारचूला में जिस जगह पर भारत तटबंध का निर्माण कर रहा है, वो नेपाल को रास नहीं आ रहा है। इस जगह नेपाल दिखाने के लिए तो मलबा हटाने का काम कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। दरअसल नेपाल काली नदी में मलबा हटाने की बजाय वहाँ मलबा गिरा रहा है। काली नदी के बहाव का रुख भारतीय क्षेत्र की तरफ हो गया, जो तटबंध निर्माण में अड़चन पैदा कर रहा है। नदी का बहाव बदल गया है, जिसकी वजह से तटबंध निर्माण में कंस्ट्रक्शन कंपनी को परेशानी हो रही है। मलबा हटाने के नाम पर नेपाल धोखा कर रहा है। नेपाल ने नदी किनारे मलबा हटाने का वादा किया था। 7 दिसंबर को भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक भी हुई थी। धौली निकेतन NHPC में हुई मीटिंग में ये तय हुआ था कि नेपाल काली नदी से मलबा हटाएगा। बैठक के 2 दिन बाद ही नेपाल ने मलबा हटाने का काम शुरू किया था, लेकिन मलबा हटाने के नाम पर रोड़े और सामग्री नेपाल काली नदी में ही डाल रहा है, जिसकी वजह से काली नदी के प्रवाह को विस्तार मिल पाना कठिन हो रहा है। तटबंध निर्माण को रोकने के लिए नेपाल बार बार साजिश रच रहा है। इससे पहले नेपाल की तरफ से कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पत्थरबाजी की गई थी। भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव था। हालांकि बाद में दावा किया गया कि दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने मुद्दे को सुलझा लिया है, लेकिन अब काली नदी में मलबा वाली करतूत से नेपाल के नापाक इरादे एक बार फिर सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। भारत और नेपाल में आखिर विवाद क्या है, ये अब आपको बताते हैं। जहां 2020 में नेपाल ने राजनीतिक नक्शा जारी किया था। काला पानी, लिम्पियाथुरा और लिपू लेक को अपने क्षेत्र में इस नक्शे में दिखाया गया था। 2020 में राजनाथ सिंह ने धारचूला में सड़क संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया था, जहां नेपाल ने इसका विरोध किया और लिपू लेक पर फिर से दावा किया। दोनों देशों में कई दिनों तक इसे लेकर तनातनी रही थी। 2020 में ही नेपाल ने विवादित नो मेंस लैंड पर कब्जे का प्रयास भी किया था। अब भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है और इस पर भी नेपाल की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। तटबंध निर्माण को लेकर ये पूरा विवाद एक बार फिर से खड़ा हो गया है, जहां पत्थरबाजी फिर से हुई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको कोटद्वार से दे दें, जहां बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, जिसमें SIT ने आज कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। SIT के द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चार्जशीट में शामिल है। 22 सितंबर को 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे और इस मामले में अब पुलिस ने 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं।
फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चार्जशीट में शामिल की गई है। 22 सितंबर को जहां 3 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, लेकिन अभी भी इस मामले में इंसाफ बाकी है। कोटद्वार कोर्ट ने जहां अब एसआईटी ने इस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है और 500 पन्नों की ये एसआईटी की पूरी चार्जशीट है जिसमें तमाम चीजें शामिल की गई हैं। एसआईटी ने 100 लोगों को गवाह भी बनाया है। इस मामले में 30 अलग अलग साक्ष्य जुटाने का दावा किया गया है। 17 दिसंबर को एसआईटी ने शासकीय अधिवक्ता को ये चार्जशीट सौंपी थी। चार्जशीट दाखिल करने में तकरीबन 90 दिन का वक्त लगा है और उसके बाद ये 500 पन्ने की चार्जशीट अब दाखिल कोर्ट में कर दी गई है। आगे इस मामले में किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है, देखना होगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम भी खबरों में आगे। उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब बर्खास्त सभी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। बर्खास्तगी पर बवाल। कर्मचारियों के सरकार से सवाल। उत्तराखंड विधानसभा के बाहर विरोध कर रहे ये वो कर्मचारी हैं जिन पर बर्खास्तगी का डंडा चला है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन बर्खास्तगी पर इनके अंदर का गुस्सा उबाल मार रहा है। कर्मचारियों का सवाल है कि आखिर इन्हीं लोगों पर कार्रवाई क्यों की गई। कर्मचारियों की मांग है कि विधानसभा गठन के बाद अब तक की सभी भर्तियां रद्द होनी चाहिए। हम लोग इतने प्रताड़ित हो गए हैं, 6 साल हमें नौकरी करते करते यहाँ हो गए। हम मैडम से यही कहना चाहते हैं कि जब कोटिया समिति ने 2001 से लेकर के 2022 तक की सारी नियुक्ति को एक ही प्रोसेस में माना है, तो आखिर 2016 के बाद वालों ने जिनको 6-6 साल नौकरी करते हो गए, हम बेरोजगारों का दोष क्या है? 2001 से ही जो है सारी भर्तियाँ जो है अवैध और ये हैं, तो उसमें मैडम ने एफिडेविट भी कोर्ट में दिया था कि 2001 से ही सभी भर्तियाँ जो हैं वो गलत हैं। तो उनमें 2016 के बाद ही हमें बाहर क्यों किया गया? 2016 से पहले वालों के लिए विधि राय क्यों नहीं ली गई? विधानसभा से हटाए गए कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इन कर्मचारियों का आरोप है कि 2016 के बाद की ही भर्तियां क्यों रद्द की गई। उत्तराखंड विधानसभा से हटाए गए तमाम कर्मचारी अब धरने पर बैठ गए हैं और विधानसभा गेट के बाहर तमाम कर्मचारी सड़क पर आप देखेंगे तो धरने पर बैठे हैं और ये पूरी तरह से विधानसभा द्वारा जो इनको हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई है उसके खिलाफ ये पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से एक समिति बनाकर इन लोगों को हटाया गया, वो हटाने की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा में 2000 से लेकर जो भर्तियाँ की गई हैं उसमें एक ही नियम अपनाया गया है। उसी नियम के तहत इन सभी कर्मचारियों की विधानसभा में भर्ती की गई थी। तो फिर कार्रवाई 2016 के बाद जो कर्मचारी भर्ती किए गए थे उन पर क्यों की गई है? वहीं कर्मचारियों के धरने को अब कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कर्मचारियों की मांग को जायज बताया है। मुख्यमंत्री जी एक तरफ विचलन से फाइल पास करते हैं, जिस फाइल को त्रिवेंद्र रावत जी रिजेक्ट कर देते हैं, उस फाइल को वर्तमान मुख्यमंत्री जी विचलन से पास कर देते हैं, और जब नौकरियां जाती हैं तो उस कदम का स्वागत करते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है। निश्चित तौर पे वो ठीक कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये मानना है कि महान अधिवक्ताओं ने, जो बुद्धिमान अधिवक्ता हैं, उन लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए थी। सजा इनको नहीं, सजा उनको मिलनी चाहिए थी जिन्होंने अपराध कराया। इतना ही नहीं, विधानसभा भर्ती घोटाले में नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जिन लोगों ने विधानसभा भर्तियां की हैं, वो भी उतने ही दोषी हैं जितने ये कर्मचारी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जोशीमठ में ठंड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। घाटी में बहने वाले झरने और नाले पूरी तरह से जम चुके हैं। सड़क किनारे बहने वाला पानी भी जमा हुआ है। यहाँ बहने वाले नाले पहाड़ी पर ही जम गए हैं। पानी के जमने से बर्फ की मोटी मोटी परतें बनी हुई हैं। झरने भी पूरी तरह से जम चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कितनी ठंड है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जोशीमठ की ये तस्वीरें, जहां
झरने नदियां जमी हुई नजर आ रही हैं। पढ़ेंगे आगे। देहरादून में उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने की मांग तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्तरकाशी जिला पंचायत सदस्यों ने धरना दिया। दरअसल उत्तरकाशी क्षेत्र के 13 जिला पंचायत सदस्य वित्तीय अनियमितताओं को लेकर नाराज हैं। आरोप है कि पिछले 3 सालों से जिला पंचायत अध्यक्ष ने 60 करोड़ से ज्यादा वित्तीय अनियमितताएं की हैं, लेकिन फिर भी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसे लेकर जिला पंचायत सदस्यों में रोष है। उधर चंपावत के टनकपुर नगर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में गुलदार देखा गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। कैंप कार्यालय में तैनात प्रशासनिक अधिकारी ने इस संबंध में वन विभाग को सूचित कर दिया है। इससे पहले भी नगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में गुलदार घूमता हुआ नजर आया था। पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने जिले में अपराधों की समीक्षा को लेकर एक बैठक की, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। मीटिंग में अपराध की संख्या कम करने को लेकर चर्चा हुई, जबकि इनामी अपराधियों की धरपकड़ तेज करने के निर्देश भी दिए गए। हालांकि बीते महीने में पुलिस ने 3 इनामी अपराधियों को पकड़कर जेल भी भेजा है। वहीं जिले में यातायात नियमों के अवहेलना करने वालों पर भी एक्शन लेने के आदेश दिए गए हैं। क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारियों के साथ आज बैठक की गई और बेसिकली जो हमारा पुलिस रिलेटेड वर्क है उसकी समीक्षा की गई। जो हमारा एक अभियान चल रहा है जिसमें हमारे वांछित अभियुक्त जो हैं वो और इनामी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।